नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल की एक और वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चंदवंश की। देखिए हमारे यूट्यूब चैनल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज चल रही थी उत्तराखंड का इतिहास, जिसमें हम सबसे पहले जान रहे थे कुमाऊं में चंदवंश। और चंदवंश में हमने पिछले 2 पार्टों में इसके बहुत सारे राजाओं के बारे में जाना है। तो उसी का है ये अगला पार्ट, जिसमें आज हम हमारे बचे हुए जितने भी राजा हो सकते हैं उतने राजाओं के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी हरिहर चंद द्वितीय तक और इसके शासनकाल के बारे में भी हमने बात की थी। तो आज अगला शासक है 34वें नंबर का विक्रम चंद, जिसका शासनकाल रहा 1423 से 1437 तक। और इनके बारे में जो महत्वपूर्ण है वह है कि इन्होंने बालेश्वर में जो चंपावत में जो बालेश्वर मंदिर है, वहाँ पे इनका कुंज शर्मा तिवारी नाम से ताम्रपत्र मिलता है। ठीक है, विक्रमचंद के समय का बालेश्वर मंदिर में कुंज शर्मा तिवारी के नाम का एक ताम्रपत्र मिलता है। ठीक है, फिर इसके बाद अगला शासक आया। विक्रमचंद का कुछ खास शासनकाल रहा नहीं। फिर इसके बाद अगले शासक आए, जिनका नाम है भारती चंद। ठीक है, भारती चंद 35वें शासक थे चंदवंश के। और इनके बारे में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वह है कि यह चंद वंश का पहला शासक था जिसने समस्त जातियों की एक सेना बनाई। भारती चंद ने क्या किया, जितने भी जाति के लोग थे उस समय कुमाऊं में, उन सब की एक क्या की सेना तैयार की। और उसको उस समय डोटी में सिरा क्षेत्र से ही, यानी कि पिथौरागढ़ जिसको हम वर्तमान में कहते हैं, पिथौरागढ़ क्षेत्र में ही से बगल में हमारा क्या है, नेपाली क्षेत्र है। ठीक है, और नेपाल जो डोटी शासक थे उनका सोर लगभग का थोड़ा बहुत क्षेत्र, उससे ऊपर का सीरा क्षेत्र जिसको हम वर्तमान में अस्कोट नाम से जानते हैं, तो ये क्षेत्र में डोटी शासक थे। और चंद वंश के जितने भी शासक अभी तक हमने देखे वह सब क्या थे, एक तरीके से अधीन थे किसके, डोटी शासकों के। तो भारती चंद पहला शासक हुआ जिसने डोटी पर आक्रमण किया और एक स्वतंत्र चंद शासक बना। ठीक है, इसने क्या किया, 12 वर्षीय युद्ध लड़ा डोटी से और इसमें जीत हासिल कर पहला स्वतंत्र शासक बना। ठीक, 12 वर्षों की जो लड़ाई रही। ठीक है, क्योंकि आज के समय की तरह नहीं है कि एकदम से डोटी पहुंची और वहां पे इन्होंने जीत लिया। इन्होंने अपने पड़ाव भी लगाए। ठीक है, और धीरे धीरे वहां की सेना पे आक्रमण किया और विजय प्राप्त की। तो इसमें इनको पूरा समय लग गया 12 साल, और 12 साल की जो लड़ाई है उसके बाद स्वतंत्र शासक ये बन गया। चंद वंश का पहला स्वतंत्र शासक था। इससे पहले के सारे शासक क्या थे, हमारे मांडलिक शासक थे, यानी कि वह डोटी के शासकों को क्या देते थे, कर देते थे। अपना साल भर का कर या महीने का कर वह कहाँ देते थे, डोटी में। ठीक है, अगला पॉइंट है डोटी का राजा उस समय कौन था, जयमल्ल था। उसको क्या किया, इनने पराजित किया। फिर है, इसने अपनी सेना के लिए 2 पड़ाव कटकुनौला व बालीचौड़ बनाए। ठीक है, जब इनका आक्रमण रहा, 12 वर्षीय युद्ध रहा, तो उसके दौरान इन्होंने अपनी सेना के लिए 2 पड़ाव बनाए, जहां पे पूरे टेंट सिस्टम करके इन्होंने अपनी सेना के लिए विश्राम स्थान बनाए। एक था कटकुनौला और बालीचौड़ दूसरा। बहुत ही महत्वपूर्ण है भारती चंद, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे सवाल आते हैं और ये भी आता है, पिछली परीक्षा में आया भी है कि भारती चंद ने कौन से 2 पड़ाव बनाए थे। तो कटकुनवाला और बालीचौड़, इनके क्या थे, 2 पड़ाव थे। ठीक है, इसके साथ इसने जो सोर और सीरा क्षेत्र है उसमें भी चंद शासन का क्या किया, प्रभुत्व स्थापित किया। वहां पे चंद वंश को इन्होंने स्थापित किया। ठीक है, भारतीय चंद के ही समय पे कट्टकाली प्रथा शुरू की गई थी, जिससे नायक जाति की उत्पत्ति हुई। बहुत ही महत्वपूर्ण है नायक जाति उत्तराखंड के लिए, क्योंकि बाद में नायक जाति उत्थान के लिए बहुत सारे आंदोलन और बहुत सारी चीज़ें चलाएगी ताकि इस जाति के उत्थान के लिए काम किया जा सके। ठीक है, अब कट्टकाली प्रथा जो थी वह पूछा जाता है किसके समय पे शुरू हुई थी, तो यह हुई थी भारती चंद के समय पे। और अगर बात करें कट्टकाली प्रथा थी क्या, देखिए कट्टकाली प्रथा एक प्रकार से जो थी, 12 वर्ष तक यहाँ के सेनापतियों ने या सैनिकों ने क्या किया, युद्ध लड़ा। उस दौरान वह अपनी फैमिली से दूर थे, अपनी बीवी से दूर थे। तो उनको एक छूट मिल गई कि वह अपने पड़ाव पे या फिर यानी कि अपने युद्ध पे किसी भी स्त्री से विवाह करके
विवाह बिना बिना विवाह के अपने साथ रख सकते हैं। ठीक है, यानी कि पराई स्त्री को अपने साथ वह रख सकते हैं और उनसे उत्पन्न जो बच्चे हुए या जो पराई औरत से उत्पन्न बच्चे हुए उन्हीं को कहा गया नायक। ठीक है, और इस प्रथा को कहा गया बिना शादी के स्त्री को रखने को कट्टकाली प्रथा कहा गया। ठीक है, और उन्हीं से उत्पन्न जो बच्चे थे उनको कहा गया नायक। और इन्हीं के लिए बाद में नायक जाति सुधार जो आंदोलन हुए या फिर जो इतने भी चीज़ें बनी वह इनके उत्थानों के लिए बनी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछता है कट्टकाली प्रथा या फिर नायक जाति की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, तो भारती चंद के शासनकाल में हुई थी। फिर है अगले शासक राजा रतनचंद, और राजा रतनचंद की बात करें तो इम्पोर्टेंट है ये भी। तो इनका जो है चंपावत में खेती खान, चंपावत में बिसंग से आगे एक क्षेत्र पड़ता है खेती खान, वहाँ पे ताम्रपत्र मिलता है। ठीक है, आता है खेती खान में किस चंद शासक का ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है, तो ये हुआ है राजा रतनचंद का। और इनने चंपावत में नागनाथ मंदिर का निर्माण किया। ठीक है, और इसी के साथ चंदों का पहला भूमि बंदोबस्त भी किया। ठीक है, चंदों के समय पे जब रतनचंद आए इन्होंने पहली बार एक भूमि बंदोबस्त किया, जिस लेवल पे अभी है उस लेवल पे नहीं, पर अपने छोटे से स्तर पे इन्होंने भूमि बंदोबस्त किया। ठीक है, और राजा रतनचंद है इसने सबसे ज़्यादा जो है अपना साम्राज्य विस्तार किया था, अधिक से अधिक क्षेत्र जो है इन्होंने अपने चंद वंश के अधीन किए थे। और अगर बात करें राजा रतनचंद की तो ऐसा माना जाता है कि इन्होंने अपना साम्राज्य जो है भागीरथी तट तक विस्थापित किया था। ठीक है, फिर इसके बाद अगला शासक आया कीर्तिचंद। कीर्तिचंद जो थे 1491 में पवार शासक अजयपाल को परास्त कर इन्होंने देवघाट सीमा का निर्धारण किया। ठीक है, तो देवघाट सीमा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कीजिएगा और याद भी रखिएगा। अजयपाल के साथ इन्होंने पवार वंश के शासक थे, उसके साथ इन्होंने युद्ध लड़ा और अजयपाल को परास्त करके वहाँ पे द्वेघाट सीमा का, यानी कि कुमाऊं और गढ़वाल की एक तरीके से मान के चलिए सीमा का निर्धारण किया, या पवार वंश या चंद वंश की सीमा कहें हम, तो उसी सीमा का इन्होंने निर्धारण किया, देवघाट सीमा का। फिर इसके बाद प्रताप चंद आया, ताराचंद आया, माणिक चंद आया। तो माणिक चंद के बारे में इंपॉर्टेंट है कि माणिक चंद के शासनकाल में इसके दरबार में खवास को आया था। ये एक इस्लाम विद्रोही था जो कि दिल्ली से आया था और इसी के दरबार में इसने शरण ली थी। तो पूछता है कि खवास का यानी इस्लाम विद्रोही खवास खान ने किस चंद शासक के यहाँ पे शरण ली थी, तो यह ली थी खवास खान ने माणिक चंद के शासन में। ठीक है, और इसके शरण का जो वृत्तांत है वह मिलता है अब्दुल्ला के वृत्तांत तारीख दाऊदी पुस्तक में, इसका वृत्तांत मिलता है। इसके बाद आया कल्याण चंद तृतीय, पूर्णचंद, राजा भीष्मचंद। ठीक है, कल्याण चंद और पूर्णचंद के बारे में ऐसा कुछ खास है नहीं। फिर राजा भीष्मचंद आया। भीष्मचंद के बारे में खास यह है कि इसने आलमनगर यानी कि अल्मोड़ा का प्राचीन नाम क्या है, आलम नगर। ठीक है, आलमनगर की एक तरीके से नींव रखी और चंपावत से इसको थोड़ा थोड़ा करके, मतलब एक तरीके से चंपावत से बाहर जाके इन्होंने अल्मोड़ा को अपनी वरीयता दी राजधानी के लिए, या फिर नींव एक तरीके से कह सकते हैं कि इन्होंने अल्मोड़ा की एक नींव रखी। ठीक है, और खगमरा कोट का जीर्णोद्धार किया। भीष्मचंद के बारे में ये क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर आया अगला शासक बालो कल्याण चंद, और बालो कल्याण चंद की बात करें तो कल्याण चंद ने, ठीक है, इससे पहले हमने कहा था कि क्या भीष्मचंद ने एक नींव रखी थी, तो उसी के चरण कमलों में इसका अगला शासक यानी कि इसका पुत्र रहा बालो कल्याण चंद। और बालो कल्याण चंद ने अल्मोड़ा नगर की क्या रखी, एक नींव रखी। बालो कल्याण चंद ने खसिया खोले डांडा, ठीक है, जहाँ पे अभी वर्तमान में अल्मोड़ा जिस पहाड़ी में बसा है उस खोले का नाम था खसिया खोला डांडा। उस पहाड़ी में अल्मोड़ा को बसाया। कब बसाया, ठीक है, 1563 ईस्वी में इसने अल्मोड़ा को चंदवंश की राजधानी बना दिया। इससे पहले चंदवंश की अगर राजधानी की बात करें तो कहाँ थी, काली कुमाऊं यानी कि चंपावत, पर इन्होंने 1563 ईस्वी में इसको कहाँ स्थानांतरित कर दिया, अल्मोड़ा में। और अल्मोड़ा से ही इसके बाद अब सारे जितने भी शासक थे उन्होंने कहाँ से शासन किया, अल्मोड़ा से। इससे पहले जो भी शासन चल रहा था चंदवंश का, वह कहाँ से चल रहा था, हमारा चंपावत से चल रहा था। फिर इसके बाद
राजा भीष्मचंद आया, उसने अल्मोड़ा की नींव रखी और उसके पुत्र ने वहाँ पे खसिया खोला डांडा नामक स्थान पे अल्मोड़ा को बसाया और 1563 ईस्वी में इसने अल्मोड़ा को चंद्रवंश की राजधानी बना के वहीं पे इससे अपना क्या किया, शासन शुरू किया। और इसने नेलपोखर में एक महल निर्माण करवाया। नेलपोखर क्षेत्र, अभी बात करें वर्तमान की, तो वर्तमान में जो पलटन बाजार क्षेत्र है उसी को कहा गया है नेलपोखर क्षेत्र। वहाँ पे इसने एक महल का निर्माण करवाया और इसके बाद इसने गंगोली में आक्रमण कर वहाँ के एक मड़कोटी राजा था नारायण चंद को परास्त किया। ठीक है, चंद साम्राज्य में इसने सोर का विलय किया। सोर यानी कि वर्तमान में पिथौरागढ़ क्षेत्र था। ठीक है, इसकी जो बीवी थी वह डोटी शासक, डोटी सी, यानी कि इसका जो डोटी शासक की पुत्री से इन्हें क्या था, विवाह किया था। तो इसको दहेज स्वरूप में सोर क्षेत्र दिया गया था डोटी शासक द्वारा। तो इसने चंद्रवंश में सोर क्षेत्र का क्या किया, विलय किया। सोर जिसको हम वर्तमान में क्या कहते हैं, पिथौरागढ़ कहते हैं। ऐसे ही जैसे टनकपुर क्षेत्र है कुमाऊं का, उसको क्या कहा जाता था पहले, माल क्षेत्र। ठीक है, फिर इसके बाद जो अगला शासक हुआ वह हुआ राजा रुद्रचंद। अब रुद्रचंद के बारे में हम कल बात करेंगे। जितने भी आगे राजा होते हैं उनके बारे में हम धीरे धीरे से अच्छे से बात करते हुए चलेंगे और आप लोग यहाँ से अपने नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इनको आप लोग याद भी कीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, चंद्रवंश से 2 या 3 नंबर के सवाल जरूर आते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।